गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको हिंदी साहित्य में पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, हमारा पाठ है चिट्ठी का सफ़र। तो बच्चों, चिट्ठी क्या होती है? क्या कहते हैं चिट्ठी को? हम पत्र भी कहते हैं। तो इस पाठ में आपको चिट्ठी के बारे में बताया गया है, पत्र के बारे में बताया गया है कि पहले किस तरह चिट्ठी इधर से उधर जाती थी, संदेश को कैसे इधर से उधर पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो आपको यह इस पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम अपना पाठ चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किसी तरह पहुँचे होंगे। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। तो क्या कह रहे हैं कि अपने 10-12 साल की ज़िंदगी पर वो, ठीक है, इस पाठ में क्या बता रहे हैं कि ज़िंदगी में तुमने कि कुछ पत्र लिखे होंगे और वे पत्र, ठीक है, अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखे होंगे। लिखते हैं ना अपने रिश्तेदारों को पत्र, तो वो ऐसे ही कह रहा है कि अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र लिखे होंगे और वे पत्र उस सही पते पर और सही समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, कि वो वहाँ पर कैसे पहुँचे होंगे। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान तक भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि अब वो कह रहा है कि अगर तुमने चिट्ठी भेजी, ठीक है, तो उस चिट्ठी को ऐसे नहीं बच्चों की लिख दिया और चिट्ठी भेज दी, ऐसे नहीं पहुंचती। तो क्या कह रहा है कि चिट्ठी भेजने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, कहाँ से किधर जाना है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, कि हमें कितनी जल्दी को जो हमारा संदेश है, जो हमारा पत्र है, उसे भेजना है। तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है, कि तुमने सही से ठीक ढंग से पता लिखा है या नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है या नहीं आदि। यह प्रश्न उठते हैं कि, ठीक है, आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। ठीक है, कि चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाए। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब, कि पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाएं। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है। इन में से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब हमने, तो इसमें क्या लिखा है, इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। ठीक है बच्चों, जब हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम एक पेज पर चिट्ठी लिखते हैं, पेपर पे चिट्ठी लिखते हैं। ठीक है, अब हम ऐसे तो नहीं कि उस पेपर को हम फोल्ड करते हैं और सीधा उसको पोस्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं करते। उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक लिफाफा लेते हैं। बच्चों, जैसे ये लिफाफा है, ये देखिए, ये लिफाफा लिया है। ठीक है, हम उस लिफाफे के अंदर क्या करते हैं, अपनी चिट्ठी रखते हैं। इसके अंदर हम अपनी चिट्ठी रखेंगे। ठीक है, इस लिफाफे के अंदर, है ना, इस लिफाफे पर चिट्ठी रखने के बाद यहाँ पर, ठीक है, इस साइड में हम जिसको हमने चिट्ठी भेजनी है उसका पता लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने लिखा श्रीमान गोपाल सिंह, आपने जिसको भेजना है, मैंने किसी का भी नाम लिखा है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान, मैंने वहाँ पर यह चिट्ठी भेजनी है, अरविंद मार्ग, नई दिल्ली पर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपने अपने मित्र को भेजनी है तो यहाँ पर अपने मित्र का नाम लिखेंगे, उसके घर का नंबर लिखेंगे, मोहल्ला नंबर जो भी है बच्चों, कौन सी उसमें रहता है, ठीक है, कौन सी जगह रहता है वो, नई दिल्ली, देहरादून, जो भी, और वहाँ का पिन कोड। बच्चों, चिट्ठी लिखते समय हमें उस राज्य का पिन कोड हमें ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसका पिन कोड नहीं लिखेंगे तो हमारी चिट्ठी पहुँचने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो किसी भी चिट्ठी या पत्र को भेजने के लिए हमें जहाँ पर पत्र भेजना है वहाँ पर हमें उस
राज्य का, उस जगह का पिन कोड हमें पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब जैसे ये लिफाफा बनाया है, अब मैं इसके और क्या ज़रूरी है हमें इसके लिए, डाक टिकट। तो बच्चों ये हमारी क्या है, डाक टिकट है। ठीक है, तो ये डाक टिकट भी इस पर लगना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर, ठीक है बच्चों, इस लिफाफे के अंदर अपना पत्र रख कर, ठीक है, पत्र को रख कर उसके बाद डाक टिकट लगाकर, ठीक है, डाकघर से हम डाक टिकट लेंगे, वहाँ से डाक टिकट को लगाकर जिसको हमने भेजना है उसका एड्रेस लिखकर, ठीक है, उसका पता लिखकर, ठीक है, और इस साइड इस तरफ बच्चों हम अपना पत्र अपना एड्रेस लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे फ्रॉम, हमने किसको भेजा, या, ठीक है, और आप अपना नाम लिखेंगे, डैश डैश नाम, ठीक है, अपना नाम आएगा, पता, हम कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, ये हमारा पता आएगा। तो यहाँ पर भेजने वाले का पता आएगा और यहाँ पर जिसको हमने भेजा है उसका पता आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भेजा, ये वो है लिफाफा है, तो इस लिफाफे पर क्या करा, पहले डाक टिकट लगाया, ठीक है, उसके बाद उस पर वो पता लिखा जहाँ पर भेजना है, उस पते के साथ ये पिन कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो भेजने वाला है उसने अपना नाम लिखा। तो बच्चों जब हम ये सब कार्रवाई पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपना जो पत्र है वो उसमें पोस्ट ऑफिस में, इसमें लेटर बॉक्स में, ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं ना। तो वहाँ पर डालने के बाद जो हमारा पत्र है, वो लिफाफा है, वो डाकघर जाता है, ठीक है, और वहाँ डाकघर में क्या लगती है, उस पर ये मोहर लगती है। ठीक है, उस मोहर को लगने के बाद यह पत्र हमारा आगे भेज दिया जाता है जहाँ पर हमने इसे भेजना होता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो ये लिफाफा है, ठीक है। तो कई तरह के चलते थे पहले, लिफाफा, अंतर्देशीय पत्र, ठीक है, पोस्ट कार्ड, तो उन पर लिखकर हम क्या करते थे, पहले अपने पत्र भेजा करते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है, तो डाक टिकट लगाया जाता है, ठीक है, जो पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है कि अगर चिट्ठी पर पूरा और ठीक पता नहीं होगा तो हमारा पत्र कैसे पहुंचेगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए अलग अलग, ठीक है, डाक टिकट होता है बच्चों। जैसे स्पीड पोस्ट करते हैं हम, रजिस्ट्री करते हैं, तो अगर हमने जल्दी पहुंचाना है तो हम स्पीड पोस्ट करते हैं। ठीक है, स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर होगा, अगर हम उसका गलत एड्रेस लिख देंगे तो हमारी जो चिट्ठी है वो समय पर नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो ये इसका है। तो इन सवालों के जवाब के लिए, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये लिफाफा बनाकर दिखाया है। आपने ये लिफाफा आपने भी बनाना है और उस पर एक डाक टिकट लगाकर बच्चों आप उस पर अपना एड्रेस लिख, आपने जिसको भेजना है, आप अपने मित्र को, अपने पापा को, अपने किसी भी रिश्तेदारों को भेजना है, आप ऐसे लिखकर उस पर अपना उनका नाम लिखकर, ठीक है, उनको भेजेंगे। और किसी भी जगह का पत्र भेजने के लिए उसका पिन कोड हमारा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप उस पर पिन कोड भी ज़रूर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का पूरा नाम लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहाँ पर पूरा पता लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ हो। ठीक है, ये अधूरा पता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब है कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, ठीक है, के लिखने के बाद शहर के नाम के बाद लिखे अंक का पिन कोड कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम पिन कोड कहते हैं। तो हमें छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना वो क्या लिखेंगे सब बच्चों, सबसे पहले हम घर का नंबर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अपने गांव का नाम लिखेंगे,
ठीक है। उसके बाद अपने शहर का नाम लिखेंगे, जैसे यहाँ पर पहले राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान आया छोटा, उसके बाद वो कहाँ पर है, अरविंद मार्ग पर है, ठीक है। फिर वो कौन से राज्य पर है, नई दिल्ली पर है, ठीक है। और उसके बाद हम लिखेंगे वहाँ का पिन कोड, ठीक है। तो ये पिन कोड हमेशा हमारा बच्चों किसी भी उसका 6 नंबर का होता है, 1 2 3 4 5 6। तो हर राज्य का जो हर जगह का पिन कोड है वो कितने अंकों का होता है बच्चों, 6 अंकों का होता है, ठीक है। तो इस पत्र पर पूरा पता लिखा हुआ है, लेकिन इस पर पूरा पता नहीं लिखा है। इस पर क्या लिखा है, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। तो ये इससे हमारी चिट्ठी क्या है, जो नहीं पहुँचेगी, ठीक है। और इससे हमारी चिट्ठी क्या है, पत्र जो हमारा है वो जल्दी पहुँच जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम, ठीक है। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। तो जो शहर का नाम है, जो हर बच्चों हर राज्य में हर शहर होते हैं तो उनका अलग अलग पिन कोड होता है। तो हर राज्य, ठीक है, तो हर शहर के हर उसका अलग अलग पिन कोड होता है, तो वहाँ का पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। आगे, हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। अब वो कह रहे हैं कि आखिर हमें इस पिन कोड की ज़रूरत क्या है, ठीक है, हमारे पते से क्यों नहीं पहुंचती चिट्ठी। तो हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। तो कई गांव, कई शहर, कई कस्बे होते हैं बच्चों, ठीक है। तो उनके जो नाम हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनके अलग अलग पिन कोड बनाए गए हैं, ठीक है। तो पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य होता है जहाँ पर जाना हो, ठीक है। स्थान का पता लगाने से डाक छांटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है। अब एक जैसे शहर का नाम होगा बच्चों, गांव का नाम होगा, तो जो डाक टिकट छांटते हैं उनको परेशानी होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारा पिन कोड है वो हर उसका कस्बे, हर शहर का क्या होता है, अलग अलग होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जो उन कर्मचारियों को है वो डाक छांटने में, ठीक है, आसानी होती है, ठीक है। वो आसानी से उसको अलग कर देते हैं और पत्र जल्दी ही बांटे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत, पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी बच्चों, 15 अगस्त 1972 को किसने की थी, डाक तार विभाग ने। और क्या नाम दिया था इसको, पोस्टल नंबर, ठीक है, के नाम से की थी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड, ठीक है, और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, उनको पिन कोड लगा हुआ है, लेकिन इस पते पर पिन कोड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमारे पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, 15 अगस्त 1972 को। अब मैं आपको बताती हूँ, पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है, ठीक है। तो पोस्टल इंडेक्स नंबर को हमने क्या बोला, पिन कोड। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है, ठीक है। तो ये एक नियम बनाया गया है कि कहीं का भी पिन कोड होगा वो 6 अंकों का होगा। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ होता है, तो हर अंक का एक क्या होता है, अर्थ होता है। उदाहरण के लिए NCERTE को भेजे गए लिफाफे पर लिखा अंक है 110016, ठीक है। तो उस पर क्या लिखा गया है, 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। तो पहले 2 हैं जो वो यहाँ करे हैं। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप क्षेत्र दिल्ली का कोड है, ठीक है। और अगले 3 अंक यानी 01016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है, ठीक है बच्चों। तो उन्होंने जो पिन कोड है, जो उनके अंक हैं वो अलग अलग शहर के
के हिसाब से क्या करे हैं वो तय कर रखे हैं। ठीक है, तो हर शहर का अलग अलग पिन कोड होता है, तो नंबर के हिसाब से उनके उप क्षेत्रों में वो क्या है डाक वहाँ पर भेजी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। ठीक है, जहाँ पर आपका स्कूल है अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। ठीक है, पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तो बच्चों टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होती है? पहले एक छोटी सी बुक आती थी बच्चों, पुस्तक होती थी, अब भी होती है, पर अब लोग तो मोबाइल फ़ोन आ गए। ठीक है, तो उस फ़ोन पर क्या होता था, सभी जगह के फ़ोन नंबर हैं, कोड हैं, आगे टेलीफोन कोड होते हैं, वो लिखे होते थे। पहले होते थे ना बच्चों, जब लैंडलाइन फ़ोन होता था तो अलग अलग हर उसका आगे का पिन कोड अलग होता था, टेलीफोन कोड अलग होता था। ठीक है, तो उसको हम टेलीफोन डायरेक्टरी कहते थे। उस डायरेक्टरी में हर राज्य की हर जगह के अलग अलग कोड लिखे, टेलीफोन कोड लिखे होते थे। ठीक है, तो इसी तरह वो कह रहे कि एक पहले पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती थी। ठीक है, तो वो कहाँ मिलती थी? हमें डाकघर में मिलती थी। वहाँ पर हर जगह हर कस्बे, हर शहर, हर राज्य का अलग अलग पिन कोड मिलता था। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। ठीक है, तो बच्चों उसके बाहर लेटर बॉक्स लगे होते हैं ना डाकघर के बाहर, तो जो उसमें लिख देते हैं वो पिन कोड। ठीक है, तो जो हमारे इलाके का पिन कोड है वो हमारे लेटर बॉक्स पर लिखा होगा। प्रमुख जगह शहरों के पिन कोड तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये पिन कोड के बारे में था। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर रहते हो, आपका स्कूल यहाँ पर है, तो यहाँ का पिन कोड क्या होगा? आपके मम्मी पापा अगर दूसरी जगह से आए हैं तो वहाँ का पिन कोड अलग होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे होता है, हर जगह का जो पिन कोड है वो अपना क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पाठ था, इसको आगे मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो बच्चों ये कार्यपत्रिका आपने 14 अगस्त को जमा करनी है। तो ये हमारा था चिट्ठी का सफ़र। आज मैंने आपको इतना ही बताया कि हमने यह चिट्ठी कैसे भेजनी है, किस में भेजते थे। ठीक है, तो बच्चों ये इसके शब्द अर्थ हैं, ये आपने शब्द अर्थ लिखने हैं इसके। ये इसके प्रश्न, अति लघु प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, पिन कोड की शुरुआत कैसे करी, ठीक है, कब हुई, किसने करी, तो कब हुई थी? 14 अगस्त 1972 को हुई थी। बच्चों ये आपने खुद बनाना है, जैसे मैंने ये लिफाफा बनाया है। ठीक है, आपने ऐसा लिफाफा बनाना है, तो ठीक है, उस पर आप अपना पता लिखेंगे। आपने जिसको भेजना है वो उस पर आप डाक टिकट लगाकर पूरा पता लिखेंगे, और साथ में जिस जगह को आपने भेजनी है, आपने जिस मित्र को भेजनी है, उससे जहाँ पर आपने अपने किसी रिश्तेदार को भेजनी है वहाँ पर उनका पिन कोड पूछकर आपने वो पिन कोड यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, और इसे आपने अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तिका में चिपकाना है, पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं ये आपका जब आप होमवर्क सबमिट करेंगे उस समय आपका ये काम मैं चेक करूँगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।